आज आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। लगभग दोनों शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैं आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे आपको अब आगे पढ़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि जो आज पूछा गया वही कल आएगा या परसों वही जाएगा, आगे चलने वाला वही आएंगे। कुछ नई चीज़ें भी ऐड होंगी अपने पास, पुरानी चीज़ें हटेंगी, पेपर का पैटर्न ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लगभग एक जानकारी मिल जाती है कि एवरेज पेपर कैसा आने वाला है। मोस्टली जो है सबका आप रिव्यू देख चुके होंगे, एनालिसिस देख चुके होंगे। एक जनरल सा ब्रीफ जो है आपका 5 से 10 मिनट का आपका वीडियो, जिसमें आपको एक जानकारी है कैसे करना है और अब आप आगे क्या करें। जिनका एग्जाम लेट है उनके पास टाइम है, क्या आप सुधार कर सकते हो, एक छोटी ही जानकारी उसमें है। देखते हैं अपन 30 तारीख को दोनों शिफ्ट को मिला करके मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको, लगभग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, साथ में साइंस जीके वगैरह भी देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। तो देखो मैथ्स में हमारे पास जो है कुल मिलाकर के जो बच्चों ने पेपर दिए हैं और उन्होंने जानकारी मुझे दी, व्हाट्सएप पर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी भेजे हैं, पर क्वेश्चन क्या है आधे अधूरे हैं। अब उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिजाइन करके डाटा ऊपर नीचे करके क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, पर हो सकता है वही क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नयापन आएगा। तो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। चैप्टर हमारे पास जो मैथ्स से मोस्टली सुने हैं वो 12 चैप्टर हमारे पास देखे गए, जो इन 12 चैप्टरों से क्वेश्चन लगभग दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला चैप्टर आपका रेशियो है, अर्थमेटिक में रेशियो में 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज से क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों ने बताया पूछा था, 1 साल का क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से भी बच्चों ने बताया कि सर बहुत सरल सवाल आया था। टाइम एंड वर्क का भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रेन का कुछ सवाल आया हुआ था। प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। स्टैटिक्स में मोड का सवाल आया था, मैंने मील लिखा हुआ है, मोड का क्वेश्चन आया था। मोड में ही बच्चों ने बताया कि सर बहुत सरल क्वेश्चन था, डाटा दिया गया था, उस डाटा बहुत सारे लिख दिए गए थे, उन्हें पूछा गया था मोड क्या है। तो हम जानते हैं मोड में क्या होता है, जो ज्यादा रिपीट है वही क्या होता है, मोड होता है। बोले सर बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। ज्योमेट्री के जरूर 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए, कोई बच्चा कह रहा सर 5-6 आए, पर एक एवरेजन जो बच्चों से जानकारी मिली वो ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के पूछे गए। ज्योमेट्री में बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, मेंसुरेशन ने बच्चों जरूर बोला कि सर मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों क्वेश्चन आए हैं, 2D के भी हैं 3D के भी हैं, प्रिज्म के सवाल भी हैं और पिरामिड के सवाल भी हैं, गोला भी आया है, शंकु भी है, बेलन भी है, घन भी है, घनाभ भी है। अब आपको लगेगा सर सबके आए हैं, तो बच्चों की जानकारी ये है कि बच्चों ने बताया सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मिक्स किए गए, जैसे गोले को घन के साथ मिक्स कर दिया गया, घनाभ को शंकु के साथ मिक्स कर दिया गया, तो ऐसे मिक्सिंग करके बोले सर सवाल बनाए गए थे। तो मेंसुरेशन थोड़ा सा देख के जाइएगा। फिर सिंपलीफिकेशन का बोले सर 1 क्वेश्चन आया था। डीआई का भी बोले सर 1 क्वेश्चन आया था। कोई बच्चा कह रहा सर आया ही नहीं, एक बच्चा कह रहा सर आया हुआ, तो डीआई का बोले सर 1 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम में 1 क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर नंबर सिस्टम में 1 क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि मैं अक्सर एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं बॉल की टप्पा खाने वाला, कि बॉल 2/3 ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से गिरी, 2/3 ऊंचाई टप्पा खा के जाती है। तो एक टप्पा खाने वाला बोले सर जो क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को देख करके जाइएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि इन चैप्टरों को एक सरसरी नजर जो है, आपके नोट्स बने हैं, एक नजर आप नोट्स पर डाल लीजिए। ये नहीं करना कि आप पूरा चैप्टर का चैप्टर लगाने बैठ जाओ, एक नजर डालनी है आपको फटाफट, है ना। अपना बैठे 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे आपको एक बार देखने सारे टाइप को बस उठा करके नोट से आपको रिवीजन कर लेना है क्या है। क्वेश्चन किसी में लगे कि डाउट है या फंस सकते हैं तो लगा सकते हैं आप उनको, है ना। बाकी ये चैप्टर पूरे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना कि सॉल्व करने बैठ जाओ। आप तो जो ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, किसी का भी लगा रहे हो, किसी कोचिंग का लगा रहे हो, जिसका भी लगा रहे हो, आप टेस्ट जो ऐप है टेस्ट वालों के उनसे लगा रहे हो, तो आप जो है वही लगाते रहो। टेस्ट लगभग बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। ये आपका मैथ्स का है। रीजनिंग में जाते हैं तो रीजनिंग बच्चों का कहना है कि रीजनिंग सर थोड़ा सा हमें टफ भी लगी। किसी बच्चे ने कहा, मोस्टली बच्चों ने ये कहा सर इजी थी। रीजनिंग में देखो ब्लड रिलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 सवाल जो हैं ब्लड रिलेशन के हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हैं। पजल के बच्चों ने कहा कि पजल में जो हम बिल्डिंग वाले पढ़ते हैं और रंग वाले पढ़ते हैं, कलर वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं या बिजनेस वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पजल के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है पजल के फॉर्मेट में ही पूछा गया है, वैसा नहीं है कि लाइन में बैठाना है अपने को या सर्किल में, पजल के फॉर्मेट में ही है। तो वही चीज हो सकती है, वही पजल हो, वही सिटिंग अरेंजमेंट को बना करके दिया गया हो। एनालॉजी का भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था।
कैलेंडर का हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, क्लॉक का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनपुट, इनपुट एक नई चीज होती है, ये बैंकिंग में आती है। बहुत सारे बैच में पहले नहीं पढ़ाते थे, अब चूंकि पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ा देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। इनपुट बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है इनपुट पढ़ना। इनपुट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजी चीज होती है। एक बार आप देख लीजिए उसमें अब क्या प्रोग्रामिंग चल रही होती है, वो एक बार समझ गए तो बहुत ईजी हो जाता है इनपुट। डिसीजन मेकिंग जो होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको अपना दिमाग लगाना हो, तो डिसीजन मेकिंग में 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। आबकारी में भी आपने देखा था किसी किसी सेट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग वाले हैं। इनमें आपको अपनी सोच डेवलप करनी है, इन पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा ध्यान से एग्जाम में पढ़ना और काम करना। सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है शाम की शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अजम्पशन का हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास मोस्टली चैप्टर हैं, तो आपको इन पर एक नजर डालनी है। जैसे आपको कहाँ डाल देखना है एक बार, जैसे पजल हो गया, तो पजल में जो अरेंजमेंट वाले हैं, तो मैं एक काम करूंगा आपका, आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी। मैं पजल का और कोडिंग डिकोडिंग का और सेटिंग अरेंजमेंट का इनका पेपर डाल दूंगा। जैसे पजल का सेटिंग अरेंजमेंट टाइप का पेपर डाल दूंगा एक, उसमें जो है 6, 7, 8 पजल होंगी, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो के जस्ट नीचे देखोगे तो वहां मिल जाएगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आपकी टेलीग्राम की लिंक है, या टेलीग्राम पर जाओगे समर्पण अकेडमी सागा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहां मैं एक पेपर डाल दूंगा आपका सेटिंग अरेंजमेंट वाला और पजल वाला, तो उसमें जो है आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार लगाने के लिए, है ना। तो आपको एक प्रैक्टिस के रूप में दे दूंगा मैं दोनों, ये दोनों दे दूंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि बाकी चैप्टर तो आपके पास बुक में होते हैं, पर पजल में थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो पजल के मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा। बाकी यदि आप कहोगे तो मैंने क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको, क्योंकि पेपर तो देखो बने हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बने रखे हुए दे सकते हैं, लगा सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका है। उसके बाद यदि अपन जाते हैं साइंस में, तो साइंस का वेटेज ठीक ठाक साइंस का वेटेज है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि साइंस में जो है 10 से 12 क्वेश्चन है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, नहीं सभी से जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, ऐसे करके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। कोई बच्चा बोलेगा बायो ज्यादा है, कोई बोलेगा फिजिक्स ज्यादा है, कोई कहेगा केमिस्ट्री ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, जिससे जो सवाल नहीं बनता है, टफ लगता है, उसको लगता है कि ये ज्यादा पूछा गया है ना, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। हाँ, एमपीजी के जैसे आबकारी में पूछे गए थे 5, 6, 7 सवाल, तो एमपीजी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एमपीजी के है। बाकी जो आपका है कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उनसे बहुत एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर से भी 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे गए। करंट अफेयर्स में बच्चों का 2023 वाले 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2025 में तो बोले सर एक ही क्वेश्चन आया था, मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया था, तो वहां का कोई क्वेश्चन आया हुआ था, और बोले 2025 में 1 या 2 क्वेश्चन ही है, बहुत ज्यादा नहीं है करंट अफेयर्स में। ये आपका एक ब्रीफ एनालिसिस है, इस हिसाब से आप जो है अपना पढ़िए, तैयारी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है मैं अभी पजल का आपको पेपर डाल देता हूं, आप उनको देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। कोई पजल आपको लगे कि एकदम से नहीं बैठ रही है तो बता दीजिएगा, मैं उसका पर्सनल वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, है ना। तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाकी जैसे आप पढ़ रहे थे, कोई बहुत ज्यादा अपने आप को हौच पौच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सुकून से, शांति से, आराम से, जैसे पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो वैसे करते चलो। एग्जाम में देखो, आप देखोगे कोई बच्चा बोलेगा 60 आए, 65 आए, कोई कहेगा टफ आ रहा, इजी आ रहा, आपको किसी का कुछ नहीं सुनना। आपने अपने काम की चीज ले ली बेटा, अपने काम की चीज उसमें छांट लो, बाकी आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जैसी तैयारी आप कर रहे थे उसी रिदम में वैसे ही तैयारी आप करते रहिए, वैसे ही टेस्ट लगाते रहिए, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है एग्जाम में। आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 2025 आपको नौकरी दे करके ही जाएगा, है ना। इसलिए जो है बिल्कुल जो है लगे रहिए, अपना जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे पढ़ते रहिए, ओवर नहीं करना आपको। बता ऐसा ना हो कि आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा पढ़ ले, रात भर पढ़ रहे, बीमार नहीं होना है। क्योंकि देखो अभी आप देखोगे मध्य प्रदेश में मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है ना, तो बीमार भी नहीं हो जाना है, क्योंकि सर्दी हल्की हल्की बढ़ रही है, पानी गिर रहा है, तो ये भी ध्यान रखना, बीमार नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। भले कम पढ़ो, सो जाओ, यदि रात में लग रहा है कि सर्दी हो रही है तो सो जाओ भाई, सुबह पढ़ लेना, लेकिन बीमार नहीं होना। क्योंकि लास्ट टाइम पे यदि बीमार अपन हो गए ना, जबरदस्ती का 1 घंटे पढ़ने के चक्कर, एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में बीमार हो गए, तो बेटा अगले 3-4 दिन अपने खराब हो जाएंगे। तो हर चीज को, खाने पीने हर चीज का अपने को मेंटेन करके रखना है एग्जाम तक। एग्जाम के बाद जो करना है सब करो, ठीक है।
ऑल द बेस्ट सभी के लिए। कल हम देखेंगे, एनालिसिस लेकर के आएंगे, और कल से हम कोशिश भी करेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करा दूं। क्वेश्चंस कैसे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन कुछ बना करके भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व करवा दे। लाइव आना आपको बताया था कि लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे उसमें, तो लाइव ना आकर के, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बनाना शुरू करता हूं कि रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, आप एक बार देख लो। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका कल परसों पेपर है, ऑल द बेस्ट। बस लगे रहिए, टेंशन नहीं लेनी है, आपका बड़े आराम से हो जाएगा बेटा, प्यार से हो जाएगा। बस खुद पर विश्वास रखिए, है ना, खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।